10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग को उस जगह पर देखते ही आउगुआन के सभी साथी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। पर लिन फैंग उनके ऊपर एक अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है, जिससे वह सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी लिन फैंग दोबारा से उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता है और अब वह उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब तीनों क्लैन के एंसेस्टर लिन फैंग के पास आते हुए वहां पर उनकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स करते हैं। तभी लिन फैंग अपने पास से दो स्पिरिचुअल पपेट निकालकर उन तीनों को वहां पर देता है और बोलता है कि मैं यह तुम तीनों को गिफ्ट करना चाहता हूं, जिससे तुम तीनों के क्लैन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह देखकर वह तीनों एंसेस्टर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लिन फैंग उन्हें जो स्पिरिचुअल पपेट गिफ्ट कर रहा होता है उनकी पावर वर्चुअल गॉड रैलम की होती है। तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह सभी स्पिरिचुअल पपेट बस वर्चुअल गॉड रैलम पर है। मेरे मास्टर के पास इससे कहीं ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पपेट है, तो यह स्पिरिचुअल पपेट मास्टर के किसी भी काम के नहीं। पर अगर तुम लोग इन पपेट्स को रिफाइन करके इनके साथ ट्रेनिंग करते हो तो तुम इन पपेट्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हो। अब यह सुनते ही वह तीनों उन स्पिरिचुअल पपेट्स को ले लेते हैं और अब वह लिन फैंग से बोलते हैं कि फ्यूचर में जब भी लिन फैंग को उनकी जरूरत पड़ेगी वह लिन फैंग की मदद जरूर करेंगे। लिन फैंग उन्हें थैंक्स करता है। तभी जिरोंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, तो मास्टर लिन फैंग, अब आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? तभी लिन फैंग बोलता है, मैं साउटियान के साथ उसके फैमिली में जा रहा हूँ। यह सुनते ही यूसुआन आगे बढ़ते हुए बोलती है, यह सच में एक अच्छा आइडिया है, और तो और वैसे भी थर्ड प्रिंस को अपनी फैमिली में गए काफी दिन हो चुके हैं। यह बोलते हुए वह साउटियान की ओर आगे बढ़ती है और अब वह दोबारा से साउटियान को सिंगलियान से शादी करने का ऑफर देती है, जो सुनकर साउटियान परेशान हो जाता है। वहीं पर यूसुआन सोच रही होती है कि अगर सिंगलियान की शादी साउटियान के साथ हो जाती है तो मेरी स्टार फॉक्स फैमिली लिन फैंग के काफी ज्यादा क्लोज हो जाएगी और फिर लिन फैंग की नॉलेज और पावर का यूज करके वह अपनी फैमिली को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। अब यूसुआन को ऐसा एक्ट करते हुए देखकर चुइंग उसके इंटेंशन को समझ जाती है। तभी साउटियान बोलता है, अभी यहाँ पर मेरा शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द गॉड लेवल को अचीव करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने मास्टर की मदद कर सकूँ। यह सुनते ही यूसुआन बोलती है, थर्ड प्रिंस, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिंगलियान पर पूरा यकीन है। यह आपकी कल्टीवेशन और एडवेंचरर्स के बीच कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। और तभी सिंगलियान साउटियान के ऊपर अपने चार्म का यूज करने लगती है, जिससे साउटियान वहां पर पिघलने लगता है और अब वह धीरे धीरे सिंगलियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लिन फैंग उसे वहां पर रोक देता है। दूसरी ओर यह सब देखकर क्विंगलुआंग फैमिली की उस मेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर खड़ी जिरोंग भी यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह भी यूसुआन के इंटेंशंस को समझ जाती है और अब वह उस मेड को अपने पास बुलाते हुए बोलती है, थर्ड प्रिंस, मेरी यह डिसाइपल आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तो फिर क्यों ना आप यहाँ पर इससे शादी करें। अब यह सब देखकर चुइंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह सोचने लगती है, अगर यहाँ पर मेरी भी कोई ग्रैंड डॉटर होती तो मैं उसकी शादी थर्ड प्रिंस के साथ करवाकर लिन फैंग के क्लोज जा सकती थी। पर मेरे पास ना ही कोई ग्रैंड डॉटर है और ना ही कोई फीमेल डिसाइपल। यह सोचते हुए वह लिन फैंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, उसके पास ना ही कोई ग्रैंड डॉटर है और ना ही कोई फीमेल डिसाइपल, पर उसके पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना लिन फैंग उससे ही यहाँ पर शादी कर ले। यह देखते ही यूसुआन गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलती है, नहीं मास्टर, आप चुइंग के बहकावे में मत आइए, यह आपको इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रही है और अगर आपको यहाँ पर किसी से शादी करनी है तो फिर क्यों ना आप मुझसे शादी कीजिए, मैं चुइंग से काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ। पर लिन फैंग उन सभी लोगों के ऑफर को वहां पर रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मेरे रिवेंज के रास्ते में आओ और आज के बाद मुझसे ऐसे दोबारा कभी बात मत करना। यह सुनते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से इस तरह बात करने की? मेरे मास्टर अभी एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है, तो वह ऐसी बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और तो और तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। यह बोलते हुए वह धीरे से उन दोनों एंसेस्टर के पास आते हुए बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे मास्टर से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि तुम दोनों ही अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और अब वह दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, हमारे यहाँ से जाने का टाइम आ गया है और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ पर अभी जिस तरह मेरे मास्टर से बात की उससे हमारी दोस्ती के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अपनी पावर को इम्प्रूव करने में ध्यान दो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा।
तभी लिन फेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अब वह उसके ऊपर खड़ा होकर वहां से उड़ते हुए आगे चला जाता है। और अब लिन फेंग के वहां से जाते ही शाओटियान सिंगलियान और उस दूसरी लड़की के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही तुम दोनों को कांटेक्ट करूंगा। और अब वह भी काफी तेजी से उड़ते हुए लिन फेंग के पीछे चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओटियान लिन फेंग को अपने पेंग क्लैन में लेकर आया हुआ होता है। वहीं पर वह अपने पेंग क्लैन की तारीफ करते हुए बोल रहा होता है, इस मॉन्स्टर रैलम में मेरा पेंग क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर पेंग ने एंशिएंट टाइम में कई सारे खतरनाक ट्रेजर्स को कलेक्ट किया था और उन्होंने पेंग माउंटेन में उन्हें छिपा दिया था। जिन ट्रेजर्स के डिवाइन ऑरा की वजह से मेरे पेंग फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए और इसी वजह से पूरे मॉन्स्टर रैलम में मेरी फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड्स के ग्रेवयार्ड में गॉड पेंग को दिखाया जाता है, जो अपने आजाद होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी लिन फेंग उस जगह पर आता है, जिसे देखते ही गॉड पेंग लिन फेंग को ग्रीट करता है। वहीं वह सोच रहा होता है, कुछ महीने पहले ही मैं मास्टर लिन फेंग से मिला था और मैं नोटिस कर सकता हूँ कि मास्टर लिन फेंग पहले के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, गॉड पेंग, शाओटियान ने मुझे बताया कि एंशिएंट टाइम में आपने कई सारे एंशिएंट ट्रेजर्स को कलेक्ट करके पेंग माउंटेन में छिपा दिया था, तो मुझे उन ट्रेजर्स की जानकारी चाहिए। यह सुनते ही गॉड पेंग लिन फेंग को बताता है कि एंशिएंट टाइम में उसने कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर्स को कलेक्ट किया था, जिन्हें फ्यूचर में मेरे पेंग फैमिली के लोग रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सके। पर वह सभी ट्रेजर्स आपके किसी भी काम के नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से ही उनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है। लिन फेंग बोलता है, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई भी पावरफुल ट्रेजर नहीं है जिसे रिफाइन करके मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं? अब यह सुनते ही गॉड पेंग बोलते हैं, पेंग फैमिली के फॉरबिडन एरिया में आपको ट्रू गॉड लेवल का टैंग पेंग सील मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही साथ आपको उस जगह पर एक बूंद ट्रू गॉड ऑफ ब्लड और ट्रू गॉड लेवल का स्पिरिचुअल रेन मिल सकता है, जिन्हें रिफाइन करके आप ब्रेक थ्रू कर सकते हो। पर मैंने कई 100 साल पहले इन सभी ट्रेजर्स को फॉरबिडन एरिया में रखा था, इसी वजह से मैं आपको यह नहीं बता सकता हूँ कि यह तीनों ट्रेजर्स अभी भी उस फॉरबिडन एरिया में मौजूद है या फिर किसी ने पहले ही इन तीनों को रिफाइन कर लिया है। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जल्द ही हम उस जगह पर पहुंचकर यह चेक करेंगे कि अभी भी वह ट्रेजर उस जगह पर मौजूद है या फिर किसी ने पहले ही उन्हें रिफाइन कर लिया है। अब यह सुनते ही गॉड पेंग बोलते हैं, मास्टर लिन फेंग, तो क्या अब मैं इस गॉड्स के ग्रेवयार्ड से आजाद हो सकता हूँ या फिर मुझे यहाँ पर और भी इंतजार करना होगा? तभी लिन फेंग गॉड पेंग के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब जल्द ही तुम यहाँ से आजाद होने वाले हो। यह बोलते हुए लिन फेंग वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाओटियान लिन फेंग को अपने साथ लेकर पेंग किंगडम में पहुंचता है और दरवाजे पर 2 ईगल गार्ड्स उसका रास्ता रोक देते हैं। यह देखते ही शाओटियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ हो, क्या तुमने मुझे यहाँ पर पहचाना नहीं? क्या तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है? तुम अपने प्रिंस को यहाँ पर नहीं पहचान पा रहे हो? अब यह सुनते ही वह दोनों गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं, कहीं यह थर्ड प्रिंस शाओटियान तो नहीं। और अब वह दोनों शाओटियान को वहां पर ग्रीट करते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, मास्टर शाओटियान आज से 6 साल पहले घर छोड़कर भाग गए थे और इन 6 सालों में अब तक यह ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। शायद से अब तक यह टोंगटियांग रैलम पर नहीं पहुंचे हैं। अब शाओटियान यह सुन लेता है और अब वह उस गार्ड के ऊपर गुस्सा होने लगता है और अब वह गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, बेवकूफ हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर कमजोर कहने की? मैं सैटर वॉइड रैलम पर पहुंच चुका हूँ। यह देखते ही वह दोनों गार्ड शाओटियान की वहां पर तारीफ करने लगते हैं। तभी एक गार्ड शाओटियान से लिन फेंग के बारे में पूछता है। अब शाओटियान लिन फेंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, यह मेरे मास्टर लिन फेंग है। यह सुनते ही वह दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अभी शाओटियान बोलता है, आखिर तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से क्लैन के अंदर जाने का दरवाजा खोलो। यह सुनते ही एक गार्ड अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालते हुए वहां पर पोर्टल खोलता है और अब शाओटियान लिन फेंग को अपने साथ लेकर उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। वहीं पर खड़े वह दोनों गार्ड्स आपस में बात करने लगते हैं। थर्ड प्रिंस हमारे फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन हुआ करते थे, पर एक इंसान ने उन्हें यहाँ पर अपना पेट बना लिया है। आखिर यह सुनने के बाद एम्परर पेंग कैसा रिएक्ट करेंगे? हमारे पेंग फैमिली की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है और तो और अब हमारे प्रिंस भी, और तो और अब यहाँ पर एक इंसान ने हमारे प्रिंस को अपना पेट बना लिया है।
अब हमारे पैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।